बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे की स्वेलिंग कैसी होती है, इसे कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये किसी और वजह से तो नहीं है, और फिर इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, ये इस वीडियो का मकसद। नंबर वन, गुर्दे की स्वेलिंग दो बड़ी वजूहत से हो सकती है। एक तो ये कि गुर्दे में से प्रोटीन लीक होना शुरू हो गई है और उसकी वजह से पानी स्किन के नीचे इकट्ठा हो गया, इसमें पेशाब के अंदर झाग आती और पेशाब की क्वांटिटी ज़रूरी नहीं है कि कम हो। दूसरी, गुर्दे की स्वेलिंग ऐसी है जिसके पेशाब की मकदार कम हो जाती, पानी जिस्म के अंदर रहता है, नमक जिस्म के अंदर रहता है और उसकी वजह से स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसकी और भी वेरिड फॉर्म है, लेकिन सादगी के साथ ये दो बड़ी वजूहत हैं। अब अमूमी तौर पे जिनको प्रोटीन की वजह से होती है, उन पेशेंट्स का ये तकलीफ़ होती है कि वो जब सुबह उठते हैं तो उनके चेहरे पे पफ़ी फेस होता है और ये वाली जगह पे स्वेलिंग होती है। और जो वक्त गुज़रता है दिन का, तो उनके पाँव पे स्वेलिंग शुरू होती है जो रात तक बढ़ती है, और जब वो सुबह उठते हैं तो पाँव वाली स्वेलिंग तो बेहतर होती है, लेकिन चेहरा जो उनसा है वो फूला फूला सा होता है। लेकिन दूसरी स्वेलिंग जिसका मैंने जिक्र किया, उसमें चेहरा सूजा भी हो सकता है, लेकिन ये स्वेलिंग ज़रूरी नहीं है कि ये चेहरे से शुरू हो सकता है ये पाँव पे ही रहे और चेहरा कोई ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ है उसके अंदर प्रोटीन की वजह से भी स्वेलिंग है, और ये दूसरी वजह जो मैंने बताई थी कि नमक और पानी जिस्म में ज़्यादा होता है कम बाहर जाता है, दोनों वजह मिल के काम ख़राब कर रही होती हैं, तो उसके अंदर मुख्तलिफ़ कम्बिनेशन हैं जो इस तरह आते हैं। इस स्वेलिंग को दूसरी स्वेलिंग से डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाए? नंबर वन, इस स्वेलिंग के अंदर जनरलाइज्ड स्वेलिंग होती है, यानी दोनों पाँव जो उनसे हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे इन्वॉल्व होते हैं। बाज़ लोगों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, और अगर ये ज़्यादा फ़र्क हो कि एक टांग तो बहुत सूजी और दूसरी बिल्कुल ही नहीं, तो उस सूरत के हमें अल्ट्रासाउंड करवा के खून की नाली को जाम तो नहीं हो गई उस टांग में देखना पड़ता है, या उस साइड पर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा टेस्ट ये है कि हम उस टांग के अंदर टखने से बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे हड्डी वाला हिस्सा है, वहाँ पे दबाते हैं, तो दबाते हैं तो वो एक डिप पड़ जाता है, एक छोटा सा स्किन में गड़ा पड़ जाता है अगर स्वेलिंग हो। ये 30 सेकंड से दबाने के बाद आपने अंगूठे को हटा लेना। अब वो कुछ देर लगती है उस गड़े को रीफिल होने में, इसे हम पिटिंग एडिमा कहते हैं, पीठ वाली स्वेलिंग या गड़े वाली स्वेलिंग। इसका रीज़न जो सा है वो मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर ये पिट नहीं पड़ा और जनरलाइज्ड एक स्वेलिंग सी लग रही है, तो वो एक हार्मोनल एब्नॉर्मेलिटी की वजह से हो सकती है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म भी कहते हैं। लेकिन उसके साथ अमूमी तौर पे कब्ज़ काफ़ी चल रही होती है, साथ नींद ज़्यादा आ रही होती है, कुछ लोग बैठे बैठे सोना शुरू कर देते हैं, और इस तरह के कुछ और प्रॉब्लम्स। लेकिन ये फ़ैसला अपने फिजिशियन को करने दें। फिर ये स्वेलिंग जो सी है, आप ज़्यादा बैठें तो उससे भी हो जाती है, आप सफ़र करें उससे भी हो जाती है, आप ऑफिस में ज़्यादा बैठ गए या किसी जगह किसी ओकेजन पे जाना पड़ गया तो उस दिन भी पड़ जाती है, और पाँव इतने फूल जाते हैं कि आपके जूते में भी सही तरह नहीं आ पाते, तो ये तकलीफ़ दे अमर है। फिर इन दोनों वजूहात जो मैंने बैक एंड पे इन स्वेलिंग्स की बताई, उसके लिहाज से ही इसका इलाज होता है। अगर इसकी वजह सिर्फ प्रोटीन की लीकेज है तो फिर उसका इलाज उसके लिहाज से ही होगा, प्रोटीन का इलाज करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसकी वजह जिस्म से पानी का अखराज कम हो गया, पेशाब कम आ रहा है, नमक कम निकल रहा है जिस्म से, तो पेशाब आवर दवाई से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, उसे बीपी भी बेहतर हो जाता है और स्वेलिंग भी बेहतर हो जाती है। दूसरी तरफ जो उसे प्रोटीन की वजह से बीमारी है, वो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, उसका भी काफ़ी लंबा चौड़ा इलाज है, लेकिन उसमें भी पेशाब आवर दवाइयाँ मुख्तलिफ होती हैं, वो काम आ जाती हैं। इन तमाम स्वेलिंग्स के अंदर ये याद रखिएगा कि ये ज़रूरी है कि पानी का इस्तेमाल कम किया जाए। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो ये पानी ही है जो स्किन के नीचे आया है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो असल में ये नमक ही है जो स्किन के नीचे आया हुआ, और वो इतना बढ़ जाएगा कि स्वेलिंग जो सी है वो आपको डेली एक्टिविटीज़ से रोक देगी। नमक और पानी का इस्तेमाल कम करना उमूमी तौर पे लोगों के लिए बड़ा अजीब सा होता है, जिसे हम काउंटर इंट्यूटिव कहते हैं, कि वो सुना होता है सारी ज़िंदगी कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दे बेहतर होंगे, लेकिन जिन लोगों को स्वेलिंग है उनके लिए ये बात सच नहीं है। तो ये टेक होम मैसेज इस वीडियो से होना चाहिए। बाकी बहुत सारी डिटेल्स फर्दर हैं इन स्वेलिंग्स की, जिनकी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि उससे गलत तशख़ीस की तरफ ना चला जाए। जैसे कि टेस्टों की जब से मैंने बात की थी, उनकी डिटेल तो मैंने पीछे बता दी, लेकिन हम यूरिन में प्रोटीन देखते हैं, अगर प्रोटीन ज़्यादा है तो प्रोटीन की वजह से फिर उसका इलाज होगा। दूसरी तरफ हम दिल का इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, अगर उसके परसेंटेज कम है तो फिर दिल का इलाज होगा। हम जिगर को साथ चेक करते हैं, अगर वो प्रोटीन ही नहीं बना रहा तो फिर उसका इलाज होगा। हार्मोन जो थायराइड का है,
अगर वो इन्वॉल्व है तो फिर उसका इलाज होगा। अगर हमेशा से डायरिया लगा रहता है और उससे प्रोटीन निकल रही है तो वो भी स्वेलिंग कर सकती है, तो फिर साथ उसका भी इलाज होगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आपने टेक होम मटेरियल जो सर लेना है वो एक पिटिंग एडिमा कैसे चेक करना, दूसरा आप टांगों को नीचे रखेंगे तो स्वेलिंग रहेगी, नमक और पानी कम इस्तेमाल करेंगे तो वो कम होगी, और पेशाब और अद्वियात से भी वो कम हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुंचती रहें।